आप नंदन से जाकर मिलती क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करती आप उससे, उसे समझाइए। एक माँ होने के नाते आपकी बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा, समझाइए उसे आप। पापा सही कह रहे हैं माँ, अगर आप नंदन से बात करेंगी तो वो जल्दी समझेगा। माँ वो सुमन से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे खोने से डर रहा है, और ये जो कुछ भी उसने किया है ये उसी का रिएक्शन है। माँ मैं मानता हूं नंदन से गलती हुई है, पर वो इतना मैच्योर भी तो नहीं है ना। सुरभि जी, नंदन आपका बेटा है, और फिर सुमन भी तो आपको माँ कह के पुकारती है। एक माँ होने के नाते बच्चों को समझना समझाना यही तो फर्ज है हम बड़ों का। उनका कोई फर्ज नहीं। सुमन समझदार है ना, वो भी तो हमसे कह सकती थी अपने दिल की बात। अनजाने में ही सही, उसने हमारा दिल दुखाया है, वो हमसे आके माफी भी तो मांग सकती थी, हमसे कह सकती थी अपने दिल की बात। और नंदन शादी करने का सोच सकता है, लेकिन अपनी गलतियों का जरा भी एहसास नहीं है उसे। हमेशा हम सब बड़े क्यों सोचे, बच्चे भी तो सोचे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभि जी, लेकिन आज नंदन जो कुछ भी है, जैसा भी है, वैसा उसे किसने बनाया? हमने। आज नंदन सही और गलत के बीच का फर्क ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अंशुमन समझता है, लेकिन सच ये भी तो है ना सुरभि जी, सभी बच्चों की समझ एक सी नहीं होती। आप नंदन को समझाइए। कहाँ छुपी है ये सुमन? यहाँ तो कोई है नहीं। मां नंदन जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, उससे समझदारी की उम्मीद करना बेकार है। पहल आप ही को करनी होगी मां। और जब बच्चे ना समझी करते हैं तो बड़ों को उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना होता है। आप ही कहती है ना। ठीक है, हम बात करते हैं नंदन से। उसने हमारे फैसले पे सवाल खड़ा किया है। अपनी माँ को अपने दिल की बात नहीं बताई। अब हम भी देख लेते हैं हमारे सवालों के क्या जवाब देता है। चलिए झाजी, चलिए नंदन से बात करके आते हैं। भैया, तो सुमन भी मेरे साथ आई है। क्या? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मौका ही नहीं मिला। बड़ी माँ ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि। अरे ये सब छोड़ो, मुझे बताओ सुमन कहाँ है? बाहर है, और नंदन भी उससे मिलने गया है। नंदन, दरवाजा तो खुला ही है। नंदन, कमरे में तो कोई भी नहीं। कहाँ चला गया नंदन? नंदन! सुमन! कहाँ हैं दोनों? पता नहीं भैया, यही तो थे। चलो आइए बाहर देखते हैं। सुरभि जी, ये चिट्ठी मेरी आप लोगों के लिए आखिरी बातचीत है। बहुत ही सोच समझकर मैंने फैसला लिया है। मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये जान गया हूं
मुझे और मेरे प्यार को इस घर में ना कभी इज्जत मिलेगी ना जगह, इसीलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं आपका। सॉरी, कभी आपका था नंदन। माँ, माँ आप चिंता मत कीजिए, सुमन है ना उसके साथ, वो उसे संभाल लेगी, उसे समझाएगी कि बस करो अंशुमन, उनकी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो और वो उसे संभालेगी, वो जिसने खुद उसके साथ भागने का फैसला लिया है। अंशुमन, ये हमारे प्यार और विश्वास पे तमाचा है। माँ आप शायद गलत समझ रही हैं। हाँ, गलत तो हम हैं, हम हैं गलत, गलती हमसे हुई अंशुमन। दीदी ने सही कहा था, हमने उसे पसंद किया है लेकिन उसे परखा नहीं। हमें नंदन को समझा के घर वापस लाना ही होगा। वो जो डिमांड कर रहा है वो सही नहीं लग रहा है हमें। कान्हा जी, हम परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकते। हमें नंदन को समझाना ही पड़ेगा, नंदन को संभालना होगा, उसे सही गलत का फर्क बताना होगा। यार ये पिग्गी नाम, सुमन को बता देता हूं मैं। नंदन? हाँ नंदन। सुमन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। क्या है ना कि बैक टू बैक पिग्गी मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा, बाईपास वाले रोड पे। ओके, वहीं पे मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। नंदन पर? हाँ सुमन, बाय। लो भैया, आ गई जिसका इंतजार। कहाँ रह गया नंदन? अरे मैडम, अकेले इतनी रात को किसका इंतजार है? अरे कहा भैया, इंतजार में नहीं, तलाश में निकली है मैडम। अरे मैडम, किसको फोन लगा रही हो? हम तो इधर ही खड़े हैं। नंदन का तो फोन बंद है। अब तो हमें अंशुमन जी को ही बताना होगा कि हम कहाँ हैं। बहुत हुआ फोन का खेला, अब हम खेलेंगे तेरे साथ। क्या बदतमीजी है, हमारा हाथ छोड़िए। बहुत तेवर दिखा रही है, इसका तेवर हम निकालेंगे सारा। खबरदार, जो हमें किसी ने छूने। ये कीदड़ भक्ति किसी और को देना, यहाँ नहीं चलने वाली। खबरदार, जो हमने छुआ था हमारा हाथ छोड़िए। क्या करेगा ये? चलो शुक्र है बुखार तो नहीं है। टेंशन की वजह से लगता है इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पापा, चाहे कैसे भी हो, मैं नंदन को घर वापस लेके आऊंगा। ये तो सुमन के नंबर से लोकेशन आया है। सुमन, कम ऑन यार, नहीं आई ना तुम फिर से? समाज, मर्यादा, परिवार, मैं फूट क्या सब क्यों फंस गई तुम? दे दिया ना धोखा फिर से मुझे।
परिवार और मुझ में चुन लिया तुमने परिवार को और नहीं आई यहाँ तो आइए आइए आइए। ये क्या बचपना नंदन? आपका इंतजार था, जिसे आना था वो तो नहीं आई लेकिन आप आ गए। ऐसे कोई घर छोड़ के आता है क्या? अरे क्यों नहीं जाऊं और क्यों नहीं? बिग बिग किसको परवाह है मेरी? हाँ किसको फिक्र है मेरी? अरे सबको फिक्र है तुम्हारी, सब परेशान है घर पे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या फितूर सवार है। वो तो अच्छा हुआ सुमन ने मुझे लोकेशन भेज दी और मैं यहाँ आ गया। एक मिनट सुमन ने आपको लोकेशन भेजा? ओह अब समझा, इसका मतलब सब कुछ उसने बता दिया होगा। संस्कारी धार्मिक बहू की तरह जाकर माँ को सब कुछ बता दिया होगा। सबको सब पता चल गया होगा कि एक कलयुगी रावण नंदन उसे किडनैप करके कहीं दूर लेकर जा रहा था आपके राम से, और आप आ गए पीछे पीछे। सबके राम यहाँ पे आ गए मानता दिखाने, मुझे पकड़ के फिर से ले जाने के लिए, है ना? लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बेबी, जिसे जाना था वो तो चलेगी, लेकिन मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगा था। मैं कहीं और चले जाऊंगा अभी, मुझे जाना ही नहीं, सारे रिश्ते खत्म। बकवास बंद करो नंदन, क्या उलझुल बातें किए जा रहे हो? तुम्हें अपने अलावा और कोई दिखाई देता है? तुम्हारे घर से जाने के बाद माँ की क्या हालत है? नंदनी किन सवालों के घेरे में घिरी है? और सुमन वो कहाँ है? किसी की नहीं पड़ी है तुम्हें, सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम्हारे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। सुमन ने मुझे यहाँ की लोकेशन भेजी थी, इसका मतलब वो यहीं कहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो गई कहाँ? सुमन डेफिनेटली किसी डेंजर में है। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? एक मिनट बिग, इसका मतलब सुमन घर नहीं गई, वो यहाँ थी, तो यहाँ से गई कहाँ? अरे ये तो तुम बताओगे ना मुझे। जब से उसने मुझे लोकेशन भेजी उसका फोन नहीं लग रहा है। बिग बिग वो कहीं नहीं गई होगी। चलो वहां पूछते हैं। भाई साहब ये वो मोबाइल मैंने स्विच ऑफ किया। भाई साहब इस लड़की को कहीं देखा है? किसी लड़की को देखा हो, उसके साथ कोई बदतमीजी कोई दिक्कत हुई हो? कुछ गुंडे थे जो एक लड़की को गाड़ी में डाल के ले गए, अब कहाँ लेके गए ये नहीं पता। आपको कुछ याद है? मतलब गाड़ी किस कलर की थी, किस साइड गई, कैसी गाड़ी थी? इस साइड गई है साहब। ये ऑयल कहीं उसी गाड़ी का तो नहीं है? जी साहब, उनकी ही गाड़ी लीक कर रही थी। चलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं अंशुमन झा बोल रहा हूँ, राय बहादुर देवकी नंदन झा के पोते। सर कुछ अर्जेंट है, आप जल्दी से बाईपास रोड आ जाइए प्लीज। जी। सुमन यहाँ है और मैं समझा कि अगर उसे कुछ हो गया ना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। खुद समझ में नहीं। कुछ नहीं होगा सुमन को, जब तक मैं तुम दोनों की शादी नहीं करवा देता। ना मैं सुमन को कुछ होने दूंगा, ना मुझे कुछ होगा। मैंने वादा किया था तुमसे, भूल गई क्या? अब चल सुमन को ढूंढते हैं। बिक्री गाड़ी यही, उन कपड़ों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक नंदन, देख मैं मानता हूँ कि बात दिल की है, लेकिन ऐसी लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती। बिक्री पता नहीं सुमन किस हालत में होगी। सुमन को कुछ नहीं होगा। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं अंदर का माहौल देख के आता हूँ, और सतर्क रहना। हेलो, ध्यान से सुनो। सुमन से बदला लेने का वक्त आ गया है। वो बाईपास की तरफ जा रही है, रास्ते में ही उठा लो। इस बार सुमन को ऐसा सबक देंगे कि सौरभ नाम सुन के कांप उठेगी। क्या करना है इसका बॉस? थाली में परोसना या फिर? समझ गया बॉस। एक रात की दुल्हन, फिर उसके बाद विदाई, यानी कि सेज और चिता दोनों एक साथ सजेंगी।
सुरभि जी क्या हुआ सुरभि जी? हमें लगा किसी ने हमारे सीने में खंजर घोंपा। तुम सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। कम फास्ट फास्ट। सुरभि जी, मैं आपकी मन की दशा को समझता हूं, लेकिन आप चिंता ना करें। अंशुमन ने जब भी कोई वादा किया है उसे निभाया है। अंशुमन उन दोनों को जरूर लेकर आएगा। आप आराम कीजिए। बेटा ये लो, ये पट्टी लगाओ सर पर। बिग भी अब ठीक है ना? मैं ठीक हूं और इन सबको भी ठीक कर दूंगा। तू जाके सुमन को संभाल। पकड़ो इन सबको। अब तुम सब हवालात की हवा खाओगे। सर ले जाइए इन सबको। सुमन, हम आ गए हैं, ठीक है? सुमन, हम आ गए हैं, ओके? तुम्हें कुछ नहीं होगा।
माँ, अंशुमन भैया का कॉल। अंशुमन बेटा दोनों मिल गए? जी माँ, मैं सुमन और नंदन को लेकर घर आ रहा हूँ। सुमन, बिग बी हमारी मदद नहीं करेंगे। माँ की कही हुई बात उनके लिए पत्थर के लकीर के समान होती, और उन्होंने माँ को प्रॉमिस कर दिया है कि हम दोनों को लेकर आ रहे हैं। वो यहाँ से भाग चलती है, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे। क्या हो गया है तुम्हें नंदन, क्यों भाग चले? एक बार घर वालों की बात तो सुन लेते हैं, एक बार बात तो करके देखो उनसे, क्या पता वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाए। सुमन, तुमसे कई गुना ज्यादा मैं अपने घर वालों को जानता हूँ। वो कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। ओके, जो तुम्हारा सपना है ना, वो सपना के सपना ही बना रह जाएगा। प्लीज हमारी बात समझो, वो मान जाएंगे, हमें पता है। मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो ना? ठीक है, मत आओ, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ओके, आई एम नॉट गोइंग बैक। नंदन जिद करना छोड़ो प्लीज, जिंदगी में जिद से नहीं समझदारी से आगे बढ़ते हैं। हमारी बात मानो, घर वाले मान जाएंगे, हम बोल रहे हैं ना। क्या करूंगा ऐसे समझदारी का? हाँ, क्या करूंगा ऐसे समझदारी का कि मैं तुम्हें खो दूं? मेरी जिंदगी मेरे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे ना, पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। कम फास्ट फास्ट। कम सुमन, तुम सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। कम फास्ट। सुमन, जल्दी करो। Come on, fast. आखिर मिली गया हमें खुशियों से भरा ससुराल और एक प्यारा सा हमसफर। जिसे चाहा था वही बनने जा रही है मेरे दुल्हन। माँ ने चुना जिसे मेरे लिए खास, क्या हो पाएगा उसे मेरे प्यार का एहसास? आखिर मिली गया हमें खुशियों से भरा ससुराल और एक प्यारा सा हमसफर। जिसे चाहा था वही बनने जा रही है मेरे दुल्हन। माँ ने चुना जिसे मेरे लिए खास, क्या हो पाएगा उसे मेरे प्यार का एहसास?